नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल उड़ान ज़िंदगी की। प्यार एक ऐसा एहसास होता है जिसे पाने के लिए लोग उम्र भर तरसते हैं, लेकिन जब वही प्यार आँखों पर पट्टी बाँध देता है और इंसान सच्चाई से मुँह मोड़ लेता है, तब जीवन हमें एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है जहाँ से लौटना आसान नहीं होता। यह कहानी है अंशिका की, उसकी पहली मोहब्बत की, उसकी सबसे बड़ी भूल की और एक ऐसा रिश्ता जिसे वो तब तक समझ नहीं सकती जब तक वो खो नहीं गई। पटना की गलियों में रहने वाली अंशिका एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। कॉलेज में उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी। सुंदर चेहरा, तेज आँखें और ज़बान पर मिठास, जो कोई भी उससे एक बार बातें करता उसका दीवाना हो जाता। घर में माँ थोड़ी सख्त थीं और पिता सरकारी नौकरी में एक ईमानदार ऑफिसर थे। घर में अनुशासन था, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। कॉलेज के पहले साल ही अंशिका की ज़िंदगी में आया एक लड़का जिसका नाम विक्रम था। जो दिखता था वो नहीं था। विक्रम अंग्रेजी मीडियम मॉडल स्टाइल्स बाइक चलाता हुआ कॉलेज का हीरो था। अंशिका ने जब पहली बार उसे देखा तो मन ही मन उसे अपना सब कुछ मान बैठी। धीरे धीरे विक्रम ने भी उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप पर बातें शुरू हुईं, कैंटीन की मुलाकातें बढ़ीं और एक दिन उसने कह दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अंशिका विक्रम की बातों पर में शायरी थी, स्टाइल था और झूठ का तड़का भी जो अंशिका को समझ नहीं आया। छुपे रिश्ते जो घर वालों से छुपा रहे। अंशिका ने अपने माता पिता से यह बात छुपा ली। वो जानती थी उसके पापा एक संस्कारी शख्स और ईमानदार इंसान हैं। वो कभी नहीं मानेंगे कि उनकी बेटी किसी से लव मैरिज करना चाहेगी। इधर विक्रम ने भी कभी घरवालों से बात करने की कोशिश नहीं की। जब भी अंशिका पूछती, हमारे रिश्ता का क्या होगा, विक्रम हंसते हुए कहता, मैं हूँ ना, बस तू भरोसा रख, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। पर उसके भरोसे में कोई वादा नहीं था, सिर्फ बातें थीं। घर में शादी की बात और अंशिका का डर। तीसरे साल की पढ़ाई ख़त्म होने वाली थी। एक दिन पापा ने कहा, बेटी तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो रही है, बस अब तुम्हारी शादी की बारे में सोच रहे हैं। अंशिका के चेहरे पर रंग उड़ गया। उसने तुरंत विक्रम को फ़ोन किया, अब तो कुछ करो, पापा मेरी शादी करवा देंगे। विक्रम का जवाब सीधा नहीं था, तुम मना कर दो, अभी तो कैरियर का टाइम है, हम बाद में देख लेंगे। यह कहकर विक्रम ने फ़ोन काट दिया और यह शब्द अंशिका के दिल में चुभ गए। लेकिन प्यार में डूबा हुआ दिल कुछ नहीं समझ सका। आरव सीधा साधा लड़का था, लेकिन दिल का अमीर था। अंशिका के पिता ने रिश्ता देखा। आरव शर्मा दिल्ली में नौकरी करता था, शांत स्वभाव का था, जिम्मेदार और पढ़ा लिखा था। जब पहली बार अंशिका ने आरव की तस्वीर देखी तो
मन ही मन कहा, कितना साधारण सा है, यह मेरे लायक नहीं है। लेकिन पिता ने दृढ़ फैसले से कहा, हमने सब कुछ देख भाल कर ही तय किया है। लड़का बहुत ही अच्छा है, परिवार भी बढ़िया है। अंशिका बहुत रोई, लेकिन पिता के सामने कुछ नहीं कह सकी। और फिर वो दिन आया, शादी का एक हुआ टूटा हुआ सपना। शादी बड़ी सादगी से और धूमधाम से हुई। अंशिका के चेहरे पर मुस्कान नहीं, सिर्फ बोझ था। वो अपना अतीत दिल में छुपाए बैठी थी। आरव बहुत प्यार और समझदारी से पेश आता, लेकिन अंशिका हर बार उसे अनदेखा करती, झगड़ा करती और कहती, तुम मेरे लिए नहीं बने हो, तुम कुछ नहीं समझते। आरव चुपचाप सहता रहा। शायद वो जानता था कि अंशिका के दिल में कोई और है, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। शादी के बाद विक्रम फिर से संपर्क में आया और शादी के कुछ महीने बाद विक्रम ने फिर अंशिका को कॉल किया। तुम खुश तो हो ना? मैंने कहा था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा। अंशिका का दिल फिर से डोलने लगा। उसने आरव की अच्छाइयों को बुराइयों में बदल कर देखना शुरू कर दिया। वो मुझे समझता ही नहीं, बस चुपचाप रहता है। अब अंशिका और विक्रम ने मिलने की योजना बनाई। इस बार भाग चलते हैं, हमेशा के लिए। भागने का प्लान बना लिया। एक दिन अंशिका ने आरव से झूठ कहा, मैं माँ से मिलने जा रही हूँ, और वह चली गई। स्टेशन पर अंशिका ट्रेन में बैठते ही विक्रम का कॉल आया। तुम स्टेशन पर पहुँची? मैं आ रहा हूँ। पर जब 1 घंटा बीत गया और विक्रम नहीं आया, अंशिका ने फिर कॉल किया। फ़ोन किसी और ने उठाया। विक्रम तो सगाई में बिजी है, आप कौन? अंशिका का शरीर सुन्न हो गया। कौन सी सगाई? अरे कल ही तो उसकी सगाई हुई है श्वेता से। बैंक में काम करती है, बहुत अच्छी घर की लड़की है। अंत में वह बहुत कुछ खो चुकी थी। अंशिका स्टेशन से घर वापस लौटी। वह टूट चुकी थी। रोती हुई घर लौटी और आरव के कमरे में एक चिट्ठी रखी थी। मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, तुम्हें मुझसे खुशी नहीं हो, लेकिन मैंने कभी तुमसे बदले में कुछ नहीं मांगा। मैंने सिर्फ तुम्हें समझने की कोशिश की। अगर कभी वापस आना चाहो तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। अंशिका पहली बार फूट फूट कर रोई। उसे पहली बार एहसास हुआ जिसे मैंने समझा नहीं सकी। वह मेरे सबसे सच्चा रिश्ता था। क्या अंशिका को आरव माफ़ करेगा? क्या जीवन उसे एक और मौका देगा? कहानी में आगे क्या होगा? कभी कभी जो रिश्ते हमारे पास होते हैं, उससे ज़्यादा देर से समझ आते हैं। क्या अंशिका कभी अपनी सबसे बड़ी गलती को सुधार पाएगी? क्या प्यार और भरोसे की डोर फिर से जोड़ पाएगी? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले भाग का। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए उन लोगों के लिए के साथ जो भी हुआ है।
और पछतावे से गुजरे हैं। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आगे की स्टोरी सुनने के लिए कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।